दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इससे रिलेटेड सवाल हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे पहला हमारा है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसको इंग्लिश में कम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये क्या कहता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो अलग अलग पदार्थ जब मिलकर एक सिंगल पदार्थ बनाता है तो ऐसे पदार्थ अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन जो कि दो अलग अलग पदार्थ है, ये दोनों ने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया तो ऐसे अभिक्रिया ये क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। फिर अगला एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि दो अलग अलग पदार्थ है और दोनों मिलकर दोनों कम्बिनेशन कर कर जल का निर्माण करता है, एक सिंगल पदार्थ का निर्माण करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा है वो वियोजन अभिक्रिया है। इसमें कहा जाता है कि जब एक पदार्थ किसी कारण से टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तब वैसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों, कोई भी पदार्थ खुद से टूट नहीं सकती है, उसको टूटने के लिए कुछ ना कुछ कारण होता है। तो या तो कोई गर्म करने पे टूट जाता है या तो कोई नॉर्मल सूरज के प्रकाश में टूट जाता है। तो इसमें कोई एक सिंगल पदार्थ जब टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करे तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अब चूंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट एक पदार्थ था और ये टूटकर दो पदार्थों का निर्माण कर रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। अगला जो हमारा है सोडियम क्लोराइड मतलब साधारण नमक के विलयन को जब विद्युत अपघटन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, सोडियम और क्लोरीन में टूट जाता है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड एक पदार्थ था जो टूटकर सोडियम और क्लोरीन दो पदार्थों का निर्माण कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला जो हमारा है वो सिल्वर क्लोराइड के ऊपर जब सूरज का प्रकाश पड़ता है तो वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड एक पदार्थ था और इस सूरज के प्रकाश में आने के बाद ये सिल्वर और क्लोरीन दो पदार्थों में टूट जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला है सिल्वर ब्रोमाइड को जब सूरज का प्रकाश देते हैं तो ये किसमें, सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। अब यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड एक पदार्थ था मगर प्रकाश पड़ने के बाद या अभिक्रिया करने के बाद ये सिल्वर और ब्रोमीन दो पदार्थों में टूट जा रहा है, इसलिए ये वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। यहाँ पे नोट्स, सूरज की प्रकाश में जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तो वैसे अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जब कोई अभिक्रिया सूरज के प्रकाश की मौजूदगी में घटित होती है तो वैसे अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि सिल्वर क्लोराइड सूरज की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन में टूटा तो वो तो वियोजन अभिक्रिया हुआ। साथ में ये चूंकि सूरज के ऊपर प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया हो रही है, इसलिए वियोजन अभिक्रिया के साथ साथ इसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जा सकता है। और यही सिल्वर ब्रोमाइड, चूंकि ये तो वियोजन अभिक्रिया है मगर ये भी अभिक्रिया सूरज के प्रकाश में हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जा सकता है। अगला है हमारा विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व के यौगिक है तो उसमें से उस तत्व को ये विस्थापित कर कर खुद उसका यौगिक बना लेता है, तब वो ऐसे अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोहा है और ये कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर के यौगिक से ये क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। ये कॉपर के यौगिक से अभिक्रिया करने के बाद लोहा जो है कॉपर का स्थान ले लेता है और आयरन सल्फेट का निर्माण कर देता है और कॉपर को इससे क्या कर देता है, बाहर कर देता है। ठीक है, उस विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है, तो इसलिए एकल विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानने से पहले आप लोगों को
रिएक्टिविटी सीरीज धातुओं की अभिक्रियता श्रेणी पता होना चाहिए। धातुओं की अभिक्रियता श्रेणी से भी हर शिफ्ट में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो धातुओं की अभिक्रियता श्रेणी हम लोग हाइड्रोजन से तुलना कर निकालते हैं। एक तो वैसे धातु जो हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है और एक वैसे धातु जो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुओं में सबसे पहले हो जाता है पोटेशियम, फिर हो जाता है सोडियम, फिर बैरियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर कार्बन, फिर जिंक, फिर लोहा और फिर टिन और फिर लेड। उसके बाद हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील धातु में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। तो जब हम विस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं तो इसमें ध्यान रखना होगा कि कोई भी धातु वैसे धातु को ही मतलब विस्थापित कर सकता है जो उससे कम अभिक्रियाशील हो। जैसे यहाँ लोहा है जो कॉपर को इसलिए विस्थापित कर पा रहा है क्योंकि लोहा कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। वहीं ठीक है। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं जिंक। जिंक कॉपर सल्फेट के यौगिक से रिएक्शन करके कॉपर को विस्थापित करके इसमें कॉपर का स्थान ले लेता है और जिंक सल्फेट बना लेता है तथा कॉपर बच जाता है। यहाँ पे भी जिंक कॉपर को इसलिए विस्थापित कर पा रहा है क्योंकि जिंक है जो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। अगला है लेड। जब कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो लेड क्लोराइड और कॉपर बनाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेड है जो कॉपर के यौगिक से कॉपर को विस्थापित करके खुद का यौगिक यानी कि लेड क्लोराइड बना रहा है और कॉपर विस्थापित हो जा रहा है, इसलिए ये भी एक कल विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। अब यहाँ पे लेड कॉपर को इसलिए विस्थापित कर पा रहा है क्योंकि लेड कॉपर से ज़्यादा अभिक्रिया है। इसके बाद हम देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं तब उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब दो यौगिक रिएक्शन करते हैं और दोनों यौगिक क्या करते हैं अपने आयनों का अदला बदली कर लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो अभिक्रिया का मतलब जो इस तरह की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड जब रिएक्शन करते हैं तो दोनों अपने अपने आयनों का अदला बदली कर लेते हैं। मतलब सोडियम क्लोराइड बन जाता है और बैरियम सल्फेट बन जाता है। ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को दोनों अपने अपने आयनों का एक्सचेंज कर लिए तो इस तरह के रिएक्शन को द्विविस्थापन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है। अगला है लेड नाइट्रेट। जब पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया करता है तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पोटेशियम है जो आयोडीन के साथ नया यौगिक बना लेता है और सोडियम नाइट्रेट के साथ, जिसके साथ पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दो यौगिकों ने एक दूसरे की आयनों का अदला बदली कर लिया है। तो इस प्रकार के यौगिक मतलब अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एक अम्ल तथा एक क्षार के बीच अभिक्रिया होती है और उसके फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl जो कि एक अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, दोनों अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा जल का निर्माण करते हैं और सोडियम क्लोराइड एक लवण है। मतलब एक अम्ल और एक क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जब एक लवण का निर्माण होता है तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा है नाइट्रिक अम्ल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है तथा जल बनाता है। यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल HNO3 एक अम्ल है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, जो दोनों रिएक्शन करके पोटेशियम नाइट्रेट बना रहा है। पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पे एक लवण है और H2O का निर्माण करता है। तो जब एक यहाँ पे भी एक अम्ल और एक क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप एक लवण का निर्माण हो रहा है तो इस अभिक्रिया को भी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाएगा। और इसके बाद उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया आते हैं जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। ये थे कुछ अभिक्रिया और उसके प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें। जय हिंद।